हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ विथ। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले आई थिंक 2 दिन पहले एक वीडियो रिंग थ्योरी के बारे में पढ़ा था। हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर की रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वे में। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप चाहें तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। उसमें क्या होता था, अभी तक हमारा जो ऑड सेमेस्टर था वो सब का सब, चाहे इवन हो चाहे ऑड, वो सब का सब एमसीक्यू वे में था। लेकिन फिर भी मैंने उसे कुछ हद तक 70 to 80% डिस्क्रिप्टिव में भी पढ़ाया था। तो वो वीडियोस अपलोडेड पहले से पढ़ी हैं। अगर आपको जल्दी पढ़नी है तो आप वो सारी वीडियो जाकर पढ़ सकते हैं। आपका ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्टिव का भी पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उससे नहीं होगा, उससे भी डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। काफ़ी हद तक मैंने कराया है। कुछ बुक्स जो इन लोगों ने टाइम नहीं दिया तो उसे मुझे डायरेक्ट केवल एमसीक्यू वे में कराना पड़ा। तो उन सबको भी पढ़ना है। ठीक है, उन सबको तो अपलोड करना ही है डिस्क्रिप्टिव वे में। बाकी एमसीक्यू जहाँ जहाँ जिस जिस यूनिवर्सिटी में है, जो भी बच्चे हैं, वो एमसीक्यू वाला पूरा अपलोडेड है। बहुत सारे पेपर भी मैंने अपलोड किए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, वो जा करके उसे देख सकते हैं। और बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी अपलोड किए हैं। जितने किए हैं वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, तो आप उन्हें जा करके ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में या किसी तरह के क्वेश्चन पूछने में या कोई दिक्कत है तो यू कैन सिंपली ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप अभी अगर इसमें नहीं होगा तो किसी न किसी पुरानी वीडियो में ज़रूर होगा, बल्कि मैक्सिमम वीडियोस में पड़ा होगा। तो आप उसे ढूंढ करके ज्वाइन कर लें। वहाँ पे अपना क्वेश्चंस आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। और जो भी वीडियो आपको नहीं मिल रहा है या टेलीग्राम पे जो पीडीएफ नहीं मिल रहा, आप मुझे सिंपली मैसेज करेंगे, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड दैट टू यू। टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव में जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, हम लोग को अब लॉन्ग लॉन्ग करने हैं। तो वो सारे लॉन्ग जो आपको दिक्कत करेंगे मैं उन सबको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा। और जो एग्जामिनेशन में आते जैसे पहले आया करते थे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते थे लॉन्ग आंसर्स, वो सारे क्वेश्चन मैं सारे करा दूंगा। साथ ही साथ जो मुझे लगा कि आपको एच देना चाहिए वो मैं एच भी दूंगा। एंड दैट एच मस्ट बी अपलोडेड टू आर टेलीग्राम चैनल। आपके द्वारा एच करके मुझे भेजना है, क्योंकि आप जब लॉन्ग आंसर्स लिखते हो तो लिखने का तरीका देखा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। आप एक बार उसे करेंगे एंड आपको सेंड करना है वो, मैं उसे चेक करूँगा कि कहाँ गलतियाँ हैं। मैंने पहले भी की हुई हैं, आप देख सकते हैं टेलीग्राम की हिस्ट्री में देख सकते हैं। मैंने बहुत बच्चों को बताया, गाइड करते रहता हूँ कि क्या कहाँ गलत है, कैसे लिखना सही होगा। ठीक है, इवन कैसे आप स्टार्ट करते हो वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिलहाल चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, उसी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, कुछ बच्चों का था कि उन्हें ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट करने को बोला था। मतलब एक तरीके से ये अलजेब्रा का भी पार्ट है, ग्रुप थ्योरी भी और रिंग थ्योरी भी। पूरे अलजेब्रा में पहले था ये, अभी तो अलग अलग कर दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, लेकिन एक तरीके से अलजेब्रा का पार्ट है। तो ग्रुप थ्योरी के भी क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा, लॉन्ग आंसर्स डिस्क्रिप्टिव। तो वो लोग परेशान ना हो जो लोग दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, उनमें फिफ्थ सेमेस्टर में ग्रुप से लेकर के पूरा का पूरा है। ठीक है, तो वो भी धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे। अभी के लिए आप क्या करिए, आप पढ़ते रहिए खाली। ठीक, चलिए देखते हैं। अ, देखिए क्या बोला, कंसिडर द सेट z क्रॉस z विद प्लस एन इंटू। प्लस एन इंटू मैंने सिंपली बना दिया है, वहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे फॉलोज है, कह रहा है कि z क्रॉस z में तो ऑर्डर्ड हमारे एलिमेंट है, ऑर्डर्ड डबलेट या सिंपल डबलेट बोल लो, ऐसे टाइप के एलिमेंट होंगे। कह रहा है कि इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि अगर आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो ये आपके दोनों ऐड हो जा रहे हैं, एफसीसास ऐड हो जा रहे हैं, एसी ऐड हो जा रहा है, और यहाँ पे राइट वाले यानी वाई की वैल्यूज ऐड हो जा रही है। और मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ ऐसा ही बताया उन्होंने, डिफाइन किया है कि क्या भाई, कि आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो ए और सी मल्टीप्लाई और बी और डी मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कह रहे हैं कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट इट इज़ फॉर्मिंग अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट। ये मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में कराया है, यहाँ पे भी बताता हूँ लिखने का तरीका। कुछ नए क्वेश्चन है तो देखिए। अब हमें क्या करना है, हम लोग बात करने वाले हैं पहले, सबसे पहले प्लस वाली बात करते हैं, क्योंकि प्लस के लिए हमें क्या करना होता है, अबिलियन प्रूव करना होता है। हम इसकी बात करने वाले हैं प्लस के लिए। ठीक, इसके लिए बात करने वाले हैं। देखिए, तो इसके लिए 5 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले आपको लिखवा करके दिखाया। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर वाली है। तो क्लोजर वाली तो ये ऑटोमेटिक सेटिस्फाई कर रहा है, आप खुद सोच के देखिए। देखिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। जब आप ये करेंगे तो इसका एडिशन क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया, ए प्लस, सॉरी ऑर्डर पेयर लिखने हैं ना, ए कॉमा बी
प्लस सी कॉमा डी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे आपका ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर, सी और डी सब इंटीजर है। और जब इस ऐड करेंगे तो आपको पता है, इसने ऊपर ही बताया है कि आप पहले को फर्स्ट से ऐड कर दीजिए और सेकंड को सेकंड से। ठीक, अब ए भी इंटीजर है तो सी भी इंटीजर, दोनों का एडिशन में इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। तो हम अगली लाइन में क्या लिखेंगे हेयर ए प्लस सी बी प्लस डी बिलोंग्स टू जेड एज ए बी सी डी बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि कह रहा है कि जैसे ए बी सी डी जेड में बिलोंग कर रहा है तो उनका एडिशन भी बिलोंग करेगा। सो इट इज़ क्लोजर, सो क्लोजर होल्ड। ठीक, होल्ड्स। सेकंड प्रॉपर्टी आ जाइए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कैसे लिखेंगे? वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तो फिलहाल ब्रैकेट ट्रांसफ़र होता है और 3 चीज़ें लेनी होती है। ठीक है, मैंने बताया हुआ है, एक बार ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कैसे लेना, 3 चीज़ें मतलब 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। हम ले लेते हैं, हमने क्या किया, ए बी सी डी और ई एफ, ये 3 हमने ले लिया बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। ठीक, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड करना है, फिर इसके बाद इसको, और या फिर पहले इन दोनों को ऐड करना है फिर इसके बाद इसको। अगर दोनों सेम आ रहा है तो आंसर हमारा सही है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देख लीजिए। आप ऐसे करेंगे, देखिए आपने क्या किया, इन दोनों को पहले ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी प्लस ई कॉमा एफ, तो इससे क्या निकला हमारा, अब एक तरीके से ये पूरा एक एलिमेंट हो गया और लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ऐड हो जाएगा, तो ए सी ई बी डी और एफ। ठीक, अब आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड कर लेना है। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, तो सी प्लस ई और डी प्लस एफ, और ए बी को अलग, आपको बताया था ना मैंने, इसमें अलग अलग ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाएगा, पहले स्टार्टिंग के दो और फिर इक्वल टू में लास्ट के दो। अगर सेम देते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट का फर्स्ट से एडिशन हो जाएगा, ए प्लस सी ई और बी प्लस डी प्लस एफ। देखिए दोनों सेम आ रहा है ना, तो सो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव होल्ड। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तो जिसकी प्रॉपर्टी तीसरी है वो क्या है, देखिए तीसरी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है। तो हम क्या ऐसे कर लें, हमने मान लिया लेट ए कॉमा बी प्लस, हमने क्या किया, 2 एलिमेंट ई और ई डैश कर लिए क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है। मान लेते हैं अगर ये आइडेंटिटी है, ठीक, तो ये क्या करेगी, ये ऐड करने पे इस पर कोई भी फ़र्क नहीं डालेगी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये ऐसे आ रहा है, तो अगर ऐसे आ रहा है तो आप इसको ऐड कीजिए, अप्लाई कीजिए, ए ई के साथ ऐड हो जाएगा और बी ई डैश के साथ। ठीक है, और हम लोगों ने बहुत पहले से सीखा क्लास 10 से ही कि 2 ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, मतलब ए प्लस ई के सामने ए और बी प्लस ई डैश के सामने बी। तो अब ए से ए कैंसिल, ई इज इक्वल टू 0 आ गया एंड ई डैश इज इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए ई भी 0 ई डैश भी 0, तो हमारा ई डैश एलिमेंट क्या बनेगा जा करके 0,0। क्या ये जेड क्रॉस जेड में बिलोंग करता है? यस, सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ठीक, वैसे इसकी हेडिंग का नाम क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो एग्जिस्टेंस ही चेक किया जाता है। अब इन्वर्स कर लेते हैं। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किसी एलिमेंट के साथ, किसी एलिमेंट में कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करें, हम एक्स वाई मान लेते हैं, कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, ई ई डैश मिल जाए, या यूँ कह लो 0 0 मिल जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। तब ठीक है, ए प्लस एक्स हो गया और ये बी प्लस वाई हो गया। ठीक, हम क्या करेंगे, वही चीज़ कंपेयर करेंगे, इसके सामने ये, इसके सामने ये, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -a, और y की वैल्यू कितनी आएगी, -b। तो यानी हमें समझ में आया कि जो एक्स वाई है वो हमारा आ गया -a और -b इज़ इनवर्स ऑफ ए बी, तभी तो 0 0 दे पाया वो। सो इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। हम ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। आप इसको लेफ़्ट से ऐड करो, मतलब लेफ़्ट में ए बी को रखो, राइट में सी डी को रखो, तो क्या आएगा, ए सी बी डी, या फिर इनकी प्लेसेस चेंज कर दो, सी कॉमा डी को पहले लिख दो। भाई कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी यही कहती है, आप 2 एलिमेंट को ऐसे अप्लाई करो, फिर उनकी प्लेस को रिवर्स करके अप्लाई करो, तो क्या दोनों सेम आएंगे?
डी प्लस बी बिल्कुल सेम है। अरे भाई क्या सी प्लस ए को ए प्लस सी नहीं लिख सकते और इसको बी प्लस डी नहीं लिख सकते? यस, बोथ आर सेम। तो ये दोनों सेम है, सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड। ठीक, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारा अबिलियन हो गया। हम क्या लिखेंगे? जेड क्रॉस जेड प्लस पे क्या हो गया हमारा, क्या प्रूव हो गया? इज अबिलियन। ठीक, अब इसके बाद हमें प्रोडक्ट के लिए यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए सेम ही ग्रुप प्रूव करना है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और हमारा रिंग प्रूव हो जाएगा। चलिए देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं? जेड क्रॉस जेड और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को वैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन क्रॉस बना रखा है, डॉट बना लीजिए। ठीक, इसकी बात करें तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? वही क्लोजर वाली, मतलब हम करेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। राइटिंग पे मत जाएगा, थोड़ी गंदी सी राइटिंग है मेरी, ठीक है। आपके सर की राइटिंग बहुत गंदी है, मैं क्या कर सकते हैं इस पर? ज़्यादा टाइम नहीं देना होता राइटिंग बनाने में मैथमेटिक्स वालों को। फॉर ऑल दिस, अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें तो हमें पता है, उसने खुद बताया कि सामने वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब आपने सामने का। तो आपको पता है ये क्या होगा? बिलोंग करेगा ना जेड क्रॉस जेड में, बिकॉज आप ऐसे लिख दो ना, बिकॉज ए डॉट सी कॉमा बी डॉट सी, मतलब ये भी एक इंटीजर बनेगा और ये भी एक इंटीजर बनेगा, बिलोंग्स टू जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो गया क्लोजर होल्ड। सो क्लोजर होल्ड, क्योंकि वो दोनों के दोनों इंटीजर बन रहे हैं। ठीक, दूसरा आ जाते हैं। दूसरा क्या है? वही एसोसिएटिव वाला, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ले लेते हैं। फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। हमें क्या करना है भाई? प्रोडक्ट है तो हमें उनका ब्रैकेट ट्रांसफ़र करना है। देखिए कैसे हम पहले करते हैं, हमने स्टार्टिंग में पहले मान लेते हैं इन दोनों में लगा देते हैं। ठीक, इन दोनों में लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए ए बी को पहले बाहर ही रखिए, डॉट इन दोनों में जब लगाएंगे तो सी का ई से मल्टीप्लिकेशन और डी का एफ से। आप हम इसमें की बीच की एक लाइन को हटा दिए हैं, डायरेक्टली कर दिए हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, डी एफ। अब उसके बाद इससे अप्लाई करेंगे ए सी ई बी डी एफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए सी ई और बी डी एफ। अब हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। सेम आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। देखिए कैसे, तो देखिए हमने जैसे इसमें तो लिख दिया, फिलहाल उसमें नहीं लिखा था। इसमें हम क्या करेंगे? इन दोनों को पहले अप्लाई कर लेंगे। तो इन दोनों को अप्लाई अप करेंगे, क्या आएगा? इन दोनों को अप्लाई अप करेंगे तो आएगा ए सी बी डी। ठीक, और डॉट यानी प्रोडक्ट करना है ई एफ के साथ, तो क्या होगा? ए सी ई और बी डी एफ। देखिए वही आ गया सेम। सो एसोसिएटिव भी क्या हो गया? होल्ड। चलेगा। अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है, डीपी के बारे में। ठीक, जब ये डीपी भी हो जाएगा तब हम कह पाएंगे कि ये रिंग है। फिर कॉम्यूटेटिव, यूनिटी सब बताना होगा। मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लिए। अब क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोनों ऑपरेशन लगा दिए जाते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट, बाकी दोनों का एडिशन। ठीक, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ये क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए इसके इक्वल, कि इसको हम पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस लगा करके इसको मल्टीप्लाई कर दें, दोनों बराबर आना चाहिए। यही होता है हमारा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी 2 टाइप की होती है, मतलब 2 टाइप की नहीं, उसमें 2 तरीके से उसे चेक किया जाता है। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे? मान लीजिए इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो दोनों को सेम सही दिखाना होता है। ये प्रोडक्ट सी डी प्लस ए बी प्रोडक्ट ई एफ, इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। वैसे तो हमको पता है भाई यहाँ पे 2 3 4 है, अगर तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 10, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो वो चीज़ हमें को दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? और ए बी से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तो जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? सोच के देखिए, ए बी तो ऐसे रहेगा ही, और उनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा सी प्लस ई और डी प्लस एफ। फिर आप प्रोडक्ट करने वाले हो, आपको पता है ए का पहले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब पहले में आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ, ए सी प्लस ए ही लिखोगे आप, है ना। और दूसरे वाले करोगे तो बी डी प्लस बी एफ। ठीक, ये हो जाएगा। ऐसे आप इसका करेंगे तो क्या आएगा? पहले तो यहाँ प्रोडक्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट कर लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो गया ए सी कॉमा बी डी प्लस यहाँ पे ए ई कॉमा बी एफ। एक लाइन और लिख लीजिए इसमें, अब इसको ऐड भी तो करना है, तो ए सी प्लस ए ई
कॉमा बी डी प्लस बी एफ। देखिए सेम आ रहा है, ठीक, ये तो सेम हो गया। तो इसका मतलब अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो तरीके से होता है, जब इस एलिमेंट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें और फिर इसी को राइट से लेकर मल्टीप्लाई भी करना होता है, तो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, वो आप करेंगे, मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, ये तो सेम हो गया, इसे मैं ए नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें दो पार्ट रहते हैं, ए ये हो गया, दूसरा इसी का बी पार्ट हमको क्या करना है, इसमें बी पार्ट में हमको इसे राइट से लेना होता है। जैसे मतलब अगर हम ऐसे लिखें कि भाई सी डी प्लस ई एफ और ए बी को हमें राइट से अब प्रोडक्ट करना है, ये निकालना है, जो भी आएगा वो आपको करना है। और आप समझ लो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन और इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। ठीक है, और हमें ये लाइन भी चेक करनी है, यानी सी डी के साथ ए बी प्लस ई एफ के साथ ए बी, ये आपको चेक करना है जैसे मैंने बताया, और दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो सो क्या हो जाएगा, डी पी होल्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड। ठीक, डी पी भी होल्ड हो गई। अब मेरी बात सुनिए, हमें इसने बोला कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कॉम्यूटेटिव प्रूव करना होता है मुझे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये कॉम्यूटेटिव वाला भी प्रूव कर देते हैं। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव कैसे प्रूव होगा, देखिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, हम क्या करते हैं, लेफ्ट से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ए कॉमा बी इंटू सी कॉमा डी, कितना आएगा आपको पता है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई भी कहते हैं, और जो ऐड हुआ तो उसे कंपोनेंट वाइज एडिशन कहते हैं। ठीक है, प्लेस चेंज करिए, सी डी को पहले लिखिए और ए बी को बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, सी ए और बी डी बी, सी ए और डी बी, कॉमा लग जा रहा है, डी बी। अब आपको पता है सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स कैन बी मेड अबिलियन, सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है वो, सी ए को ए सी लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों सेम हो गया, कॉम्यूटेटिव होल्ड हो गया, तो कॉम्यूटेटिव रिंग हो गया। यहाँ से क्या आया, सो हम यहाँ इस लाइन में, मतलब जहाँ तक हमने डी पी प्रूव किया, सो जेड क्रॉस जेड प्लस इंटू इज अ रिंग, यहाँ पे तो हम रिंग लिख सकते थे। अब एक प्रॉपर्टी और आ गई कॉम्पिटेटिव, तो यानी अब हम क्या लिख पाएंगे, कॉम्पिटेटिव रिंग। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या, विद यूनिटी। अब देखो यूनिटी, यूनिटी कैसे चेक कर रहे हैं, ध्यान सुनो, हमने क्या किया, हमने लिखा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। हमने क्या किया, हमने इसमें प्रोडक्ट किया आइडेंटिटी, ई और ई डैश, ई और ई डैश ना लिखो, कुछ और लिख लो, क्योंकि ई और ई डैश का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो हम करते हैं लाइक आई, और आइडेंटिटी को आई से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आई डैश इज इक्वल टू ए बी, मान लेते हैं पिक प्रोडक्ट, कि ये वही दे देता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर लाना है प्रोडक्ट के लिए तो भी भाई वही वैल्यू देना चाहिए, एडिशन के लिए लाना होता है तो भी वही वैल्यू, कोई चेंजमेंट नहीं देना चाहिए, मतलब जो ये है आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होने के बाद वही आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको प्रोडक्ट करते हैं कंपोनेंट वाइज, ए आई बी आई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या, ए बी। अब देखिए कंपेयर कर लीजिए, ए आई के सामने क्या है, ए, और बी आई डैश के सामने आ गया बी। अब कैंसिल करेंगे तो आई इज इक्वल टू ए, सॉरी 1, और आई डैश इज इक्वल टू बी 1। ठीक, तो हमारा क्या आया यहाँ से, आई डैश इज इक्वल टू आया 1 1, क्या 1 1 बिलोंग करता है जेड क्रॉस जेड में, यस, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट हो गई। अब एट लास्ट हम क्या लिखेंगे, हो गया काम हमारा। सो द रिंग इज, यहाँ पे आंसर, आंसर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, सो जेड क्रॉस जेड इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक, हैंस प्रूव्ड, HP। बात समझ में आई, ये लॉन्ग आंसर हैं, ये एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे करने वाले। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस टाइप से ही आप करेंगे एग्जामिनेशन में भी। अभी आगे 2-3 टाइप के क्वेश्चन इसमें और हैं, तब जा कर के हम लोग फर्स्ट हमारी जो है एक्सरसाइज इसकी ख़त्म होगी। 2-3 टाइप के, मतलब मैट्रिक्स वाला है एंड एक डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन जैसा है वो करना है, देन हमारी पहली एक्सरसाइज ख़त्म होगी, तब हम लोग जा कर के प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक आपको HW देते हैं एंड वो HW आपको करके दिखाना है, आपको टेलीग्राम पे सेंड करना है मुझे।
ठीक है, तो ज़रा मैं आपको देता हूँ, ठीक है। देखिए, अदरवाइज़ मैं तो बताऊँगा इसे। देखिए, सो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। सेट आर ऑफ ऑल रियल कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एज। कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप फंक्शंस को उठा लिया इन्होंने, ठीक है, फंक्शंस का सेट उठा लिया, फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं किसी एक्स यानी डोमेन के एलिमेंट यानी इस पर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों फंक्शन अलग अलग अप्लाई हो जा रहे हैं, ठीक है। इसे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक। आपने पहले भी पढ़ा हुआ क्लास 11 12 में। और फंक्शन का खुद में प्रोडक्ट करके तब हम एक्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो जा रहा है ऑटोमेटिक। अच्छा, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस, ये इससे डिफरेंट है बच्चों, ठीक है। ये वाला इससे डिफरेंट है क्योंकि ये क्या करता है, पहले जी अप्लाई कर लेता है फिर एफ अप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने देखिए पहले फंक्शन का ही प्रोडक्ट कर लिया तो ये फंक्शन दोनों में ही अप्लाई हो जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है। अब आपको इसके लिए पूरा इसमें क्या करना है, अबिलियन प्रूव करना है, इसके लिए सेमी प्रूव करना है, ठीक, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। मतलब कुल मिलाकर क्या करना है, प्रूव करना है कि ये क्या हमारा रिंग है, प्रूव इट इज़ अ रिंग, ठीक। आपको प्रूव करना है। दिस इज़ द HW क्वेश्चन फॉर टुडे। मैं ऐसे ही आपको कराता रहूँगा और रोज़ एक HW भी देने वाला हूँ। तो एक क्वेश्चन का टाइप रहेगा और डेफिनेटली अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपको वैसा ही कुछ मिलेगा जो आपने पहले सीखा होगा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा जब तक आपसे बोलते नहीं कि सर इसे करा दीजिए, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से तो मैं सारे के सारे करा दूंगा जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कल नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात, 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो उसे मिस मत करिएगा, आराम से पढ़िए बिल्कुल। और ये जितने भी आपको PDFs हैं जो बन जाएंगे वो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें तो है नहीं, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। बाकी स्पेशली जिसका नोट्स मेरे पास प्रोवाइडेड रहेगा वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आप टेलीग्राम पे एक बारी जुड़ जाइए, वहाँ पे देखिए कई सारे PDF तो मैंने पहले से लगभग बहुत सारे PDFs एडेड हैं। एक बारी उसके फाइल सेक्शन में जाइएगा, फाइल सेक्शन में जा कर के चेक कीजिएगा, आपको सारे लगभग मिल जाएंगे, ठीक है। एक बारी पूरा 6 सेमेस्टर तक, फर्स्ट से 6 सेमेस्टर तक मैं पढ़ा चुका हूँ। उसमें 1 2 किताबें रह गई हैं, मतलब पूरी तरीके से नहीं लेकिन थोड़ी बहुत रह गई हैं, तो वो मुझे करानी है लॉन्ग वे में, डिस्क्रिप्टिव वे में। वो तो अच्छा हुआ इस बारी डिस्क्रिप्टिव हो गया, नहीं तो वो तो ऐसे ही रह जाता, ठीक है। ये तो डिस्क्रिप्टिव नहीं था तो MCQ चल रहा था, फिर तो डिस्क्रिप्टिव की ज़रूरत नहीं थी, फिर शॉर्टकट था। आप शॉर्टकट भी देखेंगे आपके दिमाग होश उड़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स बताए हैं, वो आगे आप TGT या PGT की प्रिपरेशन करेंगे या किसी नेट गेट या फिर IIT जैम या फिर ऐसे जितने भी एग्जामिनेशन जिसमें ग्रेजुएशन की मैथ्स आती है, कंपटीशन जिसमें MCQ आते हैं, उन सब के लिए हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है। आप उसमें देखेंगे कई सारी दिमाग घुमा देने वाली ट्रिक्स आपको मिलेंगी एंड दैट विल बी डेफिनेटली डिक्रीज योर टाइम वाइल यू आर अटेम्प्टिंग योर कंपटीशन एग्जामिनेशन, ठीक है। बहुत तेज़ी से आपका टाइम कट करेगी और एंड यू डेफिनेटली यू विल बी सक्सीडेड इन दैट एग्जामिनेशन विद इन लेस टाइम। आपके पास बहुत अच्छा टाइमिंग भी होगा और आराम से आप कर लेंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन को कराने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मैं डेफिनेटली कल से कोशिश करूँगा कि 2 क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में करा दूँ, ठीक है। तो जिससे फ्लो बना रहे और हम लोग थोड़ी स्पीड से आगे बढ़ें, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।